Hello everyone, welcome to EdTap. My name is Niharika Valia Bhatnagar and I'm with you with the specific area of CIB 10-minute series. I hope आप इसे already follow कर रहे हैं और अभी तक आप follow नहीं किया है so kindly go ahead and check it out. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये डेली अपडेट्स मिलते रहे. अच्छा, और एक और चीज़, अगर अभी तक आपने रिव्यू नहीं किया है तो हमारी फ्री ई बुक आपके लिए अवेलेबल है जिसमें आपको सीआईबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ पीवाईक्यूज दोनों मिल जाएंगे. तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट राइट अवे ताकि आपकी प्रिपरेशन में एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो जाए. अच्छा, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है. दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज समथिंग जो ना आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से भी वर्क करता है और सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ उसको अफेक्ट करती है जब वो डिसीजन मेकिंग पर आते हैं. With all these small things, let's talk about SWOT analysis in detail. अच्छा, स्वॉट क्या होता है? स्वॉट ना बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है एक लॉन्ग टर्म के लिए. अब वो टर्म क्या है वो जानते हैं. स्वॉट को हम क्या कहते हैं? स्वॉट इज बेसिकली अ सिचुएशन जहां पर ना आप एनालिसिस करते हैं. इसको तभी स्वॉट एनालिसिस कहते हैं. एनालिसिस यानी आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे. बट किन चीज़ों को आप एनालिसिस करते हैं? यहाँ पर आपकी नंबर 1, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस. स्ट्रेंथ और वीकनेस एक इंसान की या किसी कंपनी की अपनी होती है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ मान दी जाए, हम लोग चलिए कोक की बात कर रहे थे. कोक के केस में क्या हुआ? उसकी स्ट्रेंथ क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कहीं ना कहीं बड़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड काम करती है. वीकनेस, पिछले कुछ समय में वो लोग अपने इंडिया के अंदर उनको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है क्योंकि इंडिया ने ना वो अपनी ड्रिंक्स के अंदर शुगर ज़्यादा डालते हैं जस्ट टू मेक इट मोर एडिक्टिव. और एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर आपको मॉल न्यूट्रिशन बहुत देखने को मिलता है. तो वी वर इंट्रोड्यूसिंग ऑल दीज थिंग्स कि उनमें शुगर ज़्यादा हो. बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया के अंदर पिछले कुछ समय वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाले हमारे पास पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वी हैव स्टार्टेड रेजिंग द क्वेश्चन कि क्यों भाई इंडिया के अंदर आप इतना मीठा खाना क्यों देते हैं? नॉट ओनली कोक बट बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अब ये हो रहा है. तो मतलब ये उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होगी. अपॉर्चुनिटीज क्या है? पिछले कुछ समय में लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हुए. दैट्स वाई कोक जीरो की वैल्यू ज़्यादा बढ़ने लग गई, राइट? जिससे क्या होने लगा? लेस शुगर या फिर नो शुगर वाली चीज़ें जो है वो इन्होंने अपॉर्चुनिटी को पिक किया कि इस समय ज़रूरी है, लाइफस्टाइल के हिसाब से लोग उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. तो वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस सच थिंग्स. एंड थ्रेट्स क्या हुआ? पिछले कुछ टाइम में लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि कार्बोनेटेड ड्रिंक से लोग मूव करने लग गए आप नॉर्मल जूसेस के अंदर और बहुत सी ऐसी चीज़ों में जो ऑर्गेनिक फॉर्म में आ गई. तो इज अ थ्रेट फ्रॉम देयर एज वेल. So you have your own strengths and weaknesses, or you have your opportunities and threats from the outside world. यही दोनों का फर्क है ना. Then it provides a comprehensive overview of an organization considering both the internal and external factors. ये दोनों factors को include करता है. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स. स्ट्रेंथ क्या होते हैं? जहां पर आप एक्सेल करते हैं और रिसीव करते हैं प्रेस. कोक के यूनिक टेस्ट के कारण एंड समहाउ बहुत से लोग कहते हैं कि कोक इज बेटर देन पेप्सी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट. सो अगर वो वाली चीज आती है तो लोग आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हैं. आपका एक कस्टमर बेस ज्यादा बड़ा है और आपका क्या है? रिफ्लेक्ट्स ऑन द टास्क विद इन योर कंफर्ट जोन. मुझे किसी ऐसे जोन में छोड़ा जाए जो चीज मुझे ऑलरेडी पता है, आई विल डेफिनेटली बी एक्सेलिंग अदर देन पीपल जो अभी अभी उसमें आए होंगे, है ना? क्योंकि मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस होगा. सो उस कारण आप जो एक्सपेक्टेशंस है उससे एक्सीड भी करेंगे. कोक ने सिर्फ कोका कोला थोड़ी रखा, उसने और कितने सारे ब्रांड्स को अपने अंडर परचेज कर लिया जो जो ज्यादा चल रहे थे. उसने उसे परचेज कर करके अपनी एक पर्टिकुलर जगह बना ली, है ना? वो उसकी क्या हुई? स्ट्रेंथ बनी. बट अगेन आपके पास बहुत से ऐसे एरियाज हैं, दिस ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. कोई अच्छी से अच्छे प्रोडक्ट के अंदर भी ना लोग बोलते थे कि इसमें जी ये कमी है. सो यू वी आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो वो भी बात आ जाती है कि देखिए सब कुछ अच्छा है बट ना ये वाली और वो वाली चीज ना हमको पसंद नहीं आ रही. सो देन यू रेज क्वेश्चन लाइक दैट. तो अगेन पहला अपने पास स्ट्रेंथ आता है और दूसरा अपने पास क्या आ जाता है? वीकनेस आ जाती है. सो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो एक स्पेसिफिक एरिया हो, ये तो आपके क्या हुए? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल हुए, है ना? नथिंग एक्सटर्नल देयर. फिर आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बात की जाती है
ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की चीजें जो उस ऑर्गेनाइजेशन को खराब कर सकती हैं और या अच्छा कर सकती हैं, दोनों चीजें होती है ना, या तो अच्छा या बुरा। अब उसमें क्या क्या आता है, जैसे देखिए आपके पास में ना सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी हेयर इज अपॉर्चुनिटीज में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे। अपॉर्चुनिटीज कैन बी समथिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से मिल रही हैं, और अपॉर्चुनिटी जो क्या है वो आपकी एक एडवांटेजेस चीज है। इट कैन वर्क आउट फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। दैट इज हाउ वी कैन से अपॉर्चुनिटीज में क्या हुआ, द फैक्टर्स दैट कैन प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फोकस ऑन इमीडिएट एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज, इवन इफ दे हैव माइनर इंप्रूवमेंट्स, छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स है जिसके अंदर। लेकिन हाँ, अगर हम इस चीज को देखें, जैसे पिछले कुछ टाइम में बेवरेजेस की रिक्वायरमेंट सही में बढ़ने लगी है, पीपल रियली वांट इट। और साथ साथ कोक पुराना भी है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर वो अपने आप को थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन की तरफ ले जाए, सो आई थिंक पीपल कैन मूव मोर टुवर्ड्स द कोक देयर। बट थ्रेट्स क्या है, पिछले कुछ समय में ये जो ऑर्गेनिक ड्रिंक्स आ गए हैं, या फिर लोग और ज़्यादा अपने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, पीपल हैव स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस ओवर द पर्टिकुलर आई वुड से द इंग्रेडिएंट्स दे आर प्रोवाइडिंग, उनके इंग्रेडिएंट्स पर भी कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो पोटेंशियल हार्म है ऑर्गेनाइजेशन को, हो सकता है कि आपकी गुडविल बैडली इम्पैक्ट हो जाए और कंसिडर किया जाए हमारी प्रोसेसेस को, एक्टिविटीज को, दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट योर गोल्स। तो आपको ये चीज देख कर चलनी है कि जो भी चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल से दूर ले जाएगी वो हमारे लिए अलार्मिंग है। अब this is about opportunities and then it's about threats. Opportunities are positive just like strengths, और आपकी threats और आपकी weaknesses ये दोनों नेगेटिव फिगर हैं। जब हम SWOT की बात करते हैं, देखिए SWOT और SWOT को अगर हम देखें, इसके बेनिफिट क्या है। जैसे अगर मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पिक किया, किसी भी आप बैंक को पिक कर लीजिए, चलिए आई थिंक SBI को पिक करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच इनटू द कंट्री, बहुत डीपर वे में वो ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्क करते हुए मिलेगी। इवन द मोस्ट रूरल एरियाज आपको उसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी, उसको गवर्नमेंट की बैकिंग है, दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट वीकनेस क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर ना काम का डिले हो जाता है, दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग जो आपको फेस करनी पड़ेगी। एक बेसिक सी ऑर्गेनाइजेशनल ऐप डाउनलोड करने के लिए भी आपको वेरिफिकेशन और उन सब की रिक्वायरमेंट रहेगी। जबकि हम लोग प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो आपने ऐप डाउनलोड की, अपनी इन्फॉर्मेशन डाली एंड यू आर गुड टू गो। तो ये उसकी एक वीकनेस है। बट अपॉर्चुनिटी क्या है, पिछले कुछ समय में बैंकिंग की और फिनटेक की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की, और इवन बैंकिंग साइड में अब लोग ज़्यादातर, क्योंकि जो बाहर के जो लोन्स थे वो इतने बेनिफिशियल प्रूव नहीं हो रहे थे, तो लोग वापस से बैंक लोन्स की तरफ, एक सेफर ऑप्शन की तरफ आने लग गए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी और खुलती है क्योंकि बहुत से और नए बिजनेस आ रहे हैं। बट अगेन थ्रेट्स क्या है, ये जो NBFCs हैं, उसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट ये जो पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे इनको कंपटीशन मिलता है, जिसके कारण लोग उस तरफ जा रहे हैं। और इवन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी तो आ गई कितनी सारी, जो इनका काम खराब ही कर देते हैं, क्योंकि लोग डिबेंचर की तरफ ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, लोग ज़्यादातर आपकी कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की तरफ जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं, तो अगेन वो एक स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। अब ये क्या है, आपकी बेनिफिट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस क्या हुए। सबसे पहला आता है ये कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। कॉम्प्रिहेंसिव यानी अब जब हम स्वॉट देख रहे हैं ना, ये एक एरियल ओवरव्यू देता है। मैंने आपको पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू SBI के हिसाब से दे दिया ना, तो SBI की ही ओवरव्यू आपको मिल जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल परस्पेक्टिव, अगेन इंटरनल भी बात करें कि SBI को कहाँ पर फायदे और कहाँ पर नुकसान हो रहे हैं, और दुनिया में वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। एंड इसी के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन सब क्या कर रही है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आप किस पर वर्क करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे, वीकनेस को कवर अप करेंगे, तभी तो आप दुनिया से बच पाएंगे। बिकॉज जब तक आप वीकनेस को कवर अप नहीं करते जाएंगे, दुनिया आपको एक्सप्लॉइट करेगी। देन कम्स अपॉर्चुनिटीज, आपको एक मौका मिल रहा है, आप उसकी तरफ भागेंगे। और थ्रेट आपके लिए क्या है, वो खतरा जिसको आपको क्या करना है, यू हैव टू कवर इट अप एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो आपकी एक पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको जो दिखती है। अब स्वॉट को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ ही सबसे पहली चीज है जिसके बेस पर हम चलते हैं। SBI का केस में क्या होगा, सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आई होप ये विजिबल है आपको। देन सेकंड आया एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज वीकनेसेस। सबसे इंपॉर्टेंट ना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि देखो ये प्रॉब्लम है, जब तक आप प्रॉब्लम मानोगे नहीं तो प्रॉब्लम को सुधारोगे नहीं। देन कम्स एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, सिर्फ
मैं इस दुनिया में यहाँ पर हूँ, सिर्फ वहां पर बात खत्म नहीं होती। यू हैव टू ग्रो अप एंड आपको और दुनिया देखनी है ना, आपको और मार्केट एक्सप्लोर करनी है, तो यू हैव टू गेट इन टू पोटेंशियल एडवांटेजेस इन द मार्केट, आपको क्या फायदा हो सकता है। और आखिरी, असेस द थ्रेट्स। आपको अगर फायदे दिखेंगे दुनिया में तो नुकसान भी दिखेंगे जो आपको खराब कर सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से देख कर चले। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप ये स्वॉट एनालिसिस का पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर अभी तक आपने हमारे मास्टर कोर्स को रिव्यू नहीं किया है, देन प्लीज गो अहेड एंड हमारे मास्टर कोर्स को रिव्यू कीजिए। और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutap.in पर जा सकते हैं, जहां पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। और hello@edutap.co.in पर आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं इन केस आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इन केस आपको कहीं पर कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज बी contacting us through the particular phone number 8146207241। सो काइंडली चेक इट आउट एंड मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में। अगर ये सेशन हेल्पफुल था देन प्लीज गो अहेड एंड लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।